प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। चारों भैया की जय। सीता मैया की जय। सरजू मैया की जय। व्यास जी महाराज की जय। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब कछु तेज भजन करु दीन राति। उमा कहें अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जाके सुमिरन मंगल दस होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए, कलयुग में सबका यही इच्छा होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। इस कलयुग में कितने भगवान हैं, कौन से भगवान को पुकार किया जाएगा कि ये मानव रूप जीवात्मा का कल्याण होगा। आइए, हमारे गुरुदेव भगवान एक पंक्ति लिखे हैं, श्रवण किया जाए कैसे वो पंक्ति लिखे हैं। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। मोर मुकुट गले बैजंती, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गले बैजंती, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, हर ले सुध बुध सारी, अरे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, हर ले सुध बुध सारी, अरे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी की जय। जमुना महारानी की जय। सुखदेव महाप्रभु की जय। आइए, कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रवचन कथा के द्वारा एक कथा का श्री गणेशाय किया जा रहा है। भागवत के
प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद। प्रथम स्कंद में और द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज केवल श्रोता और वक्ता का निरूपण किए हैं। प्रथम में और द्वितीय स्कंद में केवल श्रोता और वक्ता का ही निरूपण किया गया है। श्रोता कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित जैसा। और कथावाचक कैसा होना चाहिए? सुखदेव महाप्रभु जैसा, निर्लोभी, कोई लोभ न हो। और कथा सुनने वाले श्रोता कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित जैसे जिज्ञासु, निर्विकार। ऐसे राजा परीक्षित जैसे श्रोता और सुखदेव महाप्रभु जैसे कथावाचक, जो श्रीमद् भागवत का मुख्य कथावाचक है। आइए उन्हीं के माध्यम से श्रीमद् भागवत का आज प्रथम दिवस के माध्यम से आप लोगों को श्रवण कराया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होता है। आखिर श्रीमद् भागवत क्या है? कोई पोथी है, कोई किताब है? आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या चीज, जिसे हम 7 दिन तक श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और इतने समय बर्बाद करके हम 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनते हैं और कथा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इससे हमें लाभ क्या होता है? तो देखिए, प्रमुख रूप से सुखदेव महाप्रभु 3 लाभ बताते हैं। श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने से प्रमुख रूप से 3 लाभ। क्या? ईश्वर क्या है और जीव क्या है? ईश्वर और जीव में भेद क्या है? ये हम मानव को, हम प्राणियों को इससे ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर का मतलब क्या होता है और जीव का मतलब क्या होता है। और प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद का मतलब यही होता है कि हम और आप और परमात्मा के विषय में हम और आप जान जाएं कि परमात्मा क्या होते हैं, हम जीवात्मा क्या होते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली घर द्वार कहाँ है, और हम लोग कहाँ आकर के इस झार झंकार में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। देखिए, किसी संत ने एक भजन गाया है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये देश बिराना है, इस देश में हमको या आपको रहना नहीं है। 2-4 दिन के हम लोग मेहमान हैं, उसके बाद से इस देश को हम लोग छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तो जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा। जबरदस्ती छुड़ा करके हमें उस देश में भेजा जाएगा कि जिस देश के वासी हम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संसार के छोड़ने से पहले जबरदस्ती कोई हमको छुड़ाए, आपको छुड़ाए, हमको धक्का मारे, आपको धक्का मारे, उससे बढ़िया बेहतर चीज़ ये है कि उससे पहले क्यों नहीं हम इस संसार से विदा ले लें। और जिस दिन भागवत के माध्यम से जान करके कि परमात्मा कौन है, असली हमारा घर द्वार कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, किस देश के वासी हैं, जिस दिन उस चीज़ का, उस तत्व का पता हमें चल जाएगा तो ये देश सब बिराना तो है ही है, हमको देश बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए, कोई अच्छा कोई बढ़िया मिठाई खा ले और उसके बाद से फिर उसको कोई रेवड़ी मिठाई या अन्य कोई मिठाई वैसा दे तो उसको अच्छा लगेगा? छेना या रसगुल्ला खाने के बाद उसको कोई मिठाई अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से जब उस परम पिता परमेश्वर को जब हम जान जाएंगे वो क्या हैं और हम क्या हैं,
तो उसी तरफ से जितना ये संसार का व्यवस्था है, धन दौलत, बेटा बेटी, परिवार, नात रिश्तेदार, सब एकदम तुच्छ लगेंगे। तो इससे पहले कि आइए हम भागवत का मर्म जाने कि भागवत का महात्म क्या है, महात्म भागवत का क्या दर्शाया गया है और महात्म किसे कहा जाता है, भागवत का वर्णन किसे कहा जाता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं भी पिक्चर आदि ये सब चलते हैं तो उस समय 5-10 मिनट का ट्रेलर चलता है। ट्रेलर का मतलब ये होता है कि पूरे पिक्चर का मेन जगह का बढ़िया बढ़िया सीन आपको पहले दिखाया जाता है 5 मिनट में, ताकि उसी 5 मिनट के देख में हमारा 3 घंटा समय व्यतीत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रवचन कथा जो होती है, इनको श्री सूत जी महाराज प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में इसका मर्म बताए हैं कि श्रोता और वक्ता का और भागवत क्या है, इसका सब चरित्र उन्होंने बताया है। आइए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने से पहले उसमें आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ते आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः। वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी है कि दुनिया के हर एक समस्या को समाधान करने वाला अगर कोई ग्रंथ है, कोई वेद है, कोई शास्त्र है तो केवल मात्र एक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रवचन कथा है। अगर इसके अतिरिक्त हम कहीं जाते हैं तो वो व्यवस्था नहीं हो पाएगा कि जो श्रीमद् भागवत में है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, इसको श्रवण करना चाहिए और इनमें से जो भी आप अपने पास रखना चाहें दिल खोल करके रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत बताया जाता है कि जैसे रामचरितमानस किसका है तो भगवान राम जी का, शिव पुराण किसका है तो भगवान शंकर जी का, विष्णु पुराण किसका है तो भगवान विष्णु जी का, देवी संगीता किसका है तो देवी जी का। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितने वेद शास्त्र हैं सब में किसी का नाम का टिप्पणी है। टिप्पणी का मतलब ये भवन हमारा है, एक घर हमारा है, एक गांव हमारा है, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से रामचरितमानस भगवान राम जी का है और शिव पुराण भगवान शंकर जी का है। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण किसका है, इसमें किसका नाम लेकर के वंदना की गई है, इसमें किसी का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। जैसे रामचरितमानस जब हम लोग गाते हैं, अगर नियम से चला जाए तो कम से कम 6, 7, 8 घंटा लगेंगे केवल रामचरितमानस के वंदना में। रामचरितमानस का वंदना, अयोध्या का वंदना, अयोध्या के सरजू मैया के वंदना, अयोध्या के गलियों का वंदना, अयोध्या के नगर वासियों का वंदना, महाराज दशरथ जी का वंदना, तीनों मैया का वंदना, चारों भैया का वंदना, सीता मैया का वंदना, यानी गली गली में वंदना। तो क्रमशः हम चले रामचरितमानस में तो कम से कम 7-8 घंटा केवल वंदना में चलता है।
लेकिन जो भी वहां बोला जाएगा तो रामचरितमानस यानी राम जी के नाम से बोला जाएगा, और शिव पुराण बोला जाएगा तो भगवान शंकर जी के नाम से बोला जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी चीज है कि जिसमें किसी देवी का, किसी देवता का, किसी का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत एक ऐसी चीज है, ऐसी कथा है कि इस कथा को जब तक कोई जीवात्मा श्रवण नहीं करता है तो उसको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलता है। इसलिए मोक्ष और मुक्ति का अधिकार केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वैसे हम और आप किसी के बहकावे पर कहीं और चले जाए, कोई और चले जाए, वो बात अलग की है। लेकिन किसी के बहकावे में हम दूसरा घर बना लिया, दूसरा कुछ और कर लिया, तो आज नहीं तो कल हमको फिर जाना है और फिर इसी देश में आना है। और फिर जब तक हम सुधार करके अपने आप को श्रीमद् भागवत से प्रेम नहीं रखेंगे, श्रीमद् भागवत से लगाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। किसी भी काल में चले जाएं, हमारा मोक्ष नहीं होगा जब तक कि मैं भागवत न श्रवण करूं। आइए उसी भागवत में केवल वेद व्यास जी महाराज ने केवल मात्र सत्य सत्य कह करके उन्होंने वंदना किया है। किसी का नाम लेकर के नहीं कि राम जी का वंदना, कृष्ण जी का वंदना या शंकर जी का वंदना, या किसी का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। केवल उसमें वंदना है मात्र सत्य सत्य का। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यानी जब भी सत्य होता है तो सत्य का ही जय होता है, असत्य का जय कभी नहीं होता है। चाहे हम हों या आप हों या संसार का कोई भी मानव प्राणी हो, यदि वो सत्य पर रहेगा तो ही उसका सत्यता हो गई और उसका जय जयकार होता है। यानी असत्य को कभी जय जयकार नहीं होता है। तो आइए श्री वेद व्यास के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत महापुराण सत्य सत्य करके उन्होंने वंदना किया। यानी सत्य का मतलब सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नुमः। अंत में उन्होंने सत्य कह करके लास्ट में उन्होंने श्री कृष्ण यानी परम तत्व, श्री कृष्ण से परम तत्व ऊपर का कोई भगवान है, कोई तत्व है। व्यास जी कहते हैं अहम न जाने, यानी मैं नहीं जानता हूं कि इससे बड़ा कोई ऊपर और कुछ है। यानी जो भी कुछ है वो सब टोटल सच्चिदानंद रूपाय में आकर के समाहित हो जाते हैं। सत्य, सत्य किसे कहा जाता है? सत्य का क्या रूप है, सत्य का क्या हाथ पांव है? उसका ना ही हाथ पांव होता है और ना ही उसका कोई रूप होता है, ना ही उसका कोई रंग होता है, लाल या पीला या नीला। उनका रूप क्या होता है? बिनु पग चलहि सुनहु बिनु काना, अब बिनु कर कर्म करहु विधि नाना। उस सच्चिदानंद परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। बिनु पग चलहि सुनहु बिनु काना, यानी वो कहीं नहीं है और वो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है, कहाँ है भगवान? इस समय या किसी भी समय में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पहले के समय में लोग कहा करते थे कि पहले भगवान आया करते थे और अब क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका भी कारण है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम खुद उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आना भी नहीं चाहते हैं। अगर हम दिल से परमात्मा को याद करें, इस समय कलयुग में कहा गया है एक घड़ी में आध घड़ी आधों में पुनियात।
तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। यानी उस परमात्मा का अगर एक घड़ी, अच्छा घड़ी कितना समय का होता है? घड़ी का मतलब घंटा नहीं, 60 मिनट का जो घंटा होता है उसको घड़ी नहीं कहा जाता है। तो कितने समय की घड़ी कहा जाता है? ये 60 मिनट का जो घंटा होता है, ये घंटा हमारा है, आपका है, यानी संसार का है। अगर वेद के दृष्टि से देखा जाता है तो घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। कितने मिनट? केवल मात्र 24 मिनट। 24 मिनट का एक घड़ी होता है, यानी एक घड़ी में आधा घड़ी। 24 के आधा कितना होता है? 12। यदि आप 24 घंटा भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं तो 12 मिनट। यदि 12 मिनट भी आप नहीं कर सकते हैं तो आधों में पुनियाद। आधों में पुनियाद का मतलब 12 से आधा, यानी 6 मिनट। अब बताइए, 6 मिनट श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से वेदव्यास बताते हैं कि गौ दूहन के समय होता है 6 मिनट। 5 से 6 मिनट जो समय होता है वो केवल गौ दूहन के समय होता है। जितना समय गौ दूही जाती है उसी समय का नाम है 5 से 6 मिनट। यानी गौदूहन समय तक इस कलयुग में हम परमात्मा को पुकारें तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारा साथ देंगे। लेकिन परमात्मा का एक कहा हुआ, एक उनका आदेश, एक नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या? परमात्मा कहते हैं भाई देखो, तुम हमको 1 घंटा यानी 60 मिनट नहीं, 24 घंटा यानी एक घड़ी नहीं, 12 मिनट यानी आधा घड़ी भी नहीं, और 6 मिनट यानी आधों में पुनियाद, यानी इस 6 मिनट भी हमारा भजन मत करो। लेकिन अगर तुम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी हमारे पास बैठते हो तो भाई हमारा तुमसे यही आदेश है कि जब तक तुम हमारे पास बैठे रहो तो हमारा हो करके बैठो, संसार का नहीं। यदि तुम 1 मिनट के जगह 1 साल तुम हमारे मंदिर पर हमारे पास बैठे रहते हो और बैठे हो मंदिर में, ध्यान है कहीं और, तो हमसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जाने हमारा काम जाने। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि परमात्मा के पास हम बैठे तो 1 ही मिनट बैठे, 2 ही मिनट बैठे, 6 मिनट बैठे, यानी 1 घड़ी बैठे या आधा घड़ी बैठे, जितना समय बैठे उतना समय हम परमात्मा का हो करके बैठे। क्योंकि परमात्मा उनको कुछ चाहिए नहीं। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हमको धन दो, दौलत दो, अगरबत्ती, कपूर, माला दो, जो भी कुछ दो, हमें उस पर ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान ये होता है कि तुम क्या दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा इससे मतलब है कि तुम किस विचार से, किस भाव से दे रहे हो, हमें उस भाव से मतलब है। देखिए, भगवान का रिझाने के लिए केवल प्रेम है। अगर प्रेम कहा जाता है, वेद पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय। यानी जो 2.5 अक्षर जो प्रेम होता है उसको जो जान लिया वो परमात्मा में विलीन हो गया। इसी पर परमात्मा कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम फल दो, फूल दो, जल दो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भगवान का प्रेम जो भी दो, प्रेम से दो, भाव से दो। महाभारत में कथा आता है, विदुरानी भगवान द्वारिका नाथ कृष्ण कन्हैया का क्या सेवा किया था। लोग कहते हैं, कोई कहते हैं साग खिलाया, कोई कहते हैं मक्के का, बजरे का रोटी खिलाया। नहीं नहीं भक्तों, ऐसा कुछ नहीं। विदुरानी
केवल उन्होंने केला का छिलका खिलाया था, और वो भी केला का छिलका किस भाव से खिलाया था कि केला का मानो 3 भाग में 2 भाग सड़ गया हो, एक ही भाग बचा हो, वो भी सड़ा हुआ जो भाग है, अंदर का जो गुदा होता है, उस अंदर का भाग विदुरानी जी ने दूर फेंक देती थी और भाव में आकर के उस केले के छिलका को भगवान के सामने रखती थी, और भगवान मीठा कह करके, मीठा 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 कह करके, एक नहीं भागवत के अनुसार 40 छिलका पाए थे भगवान द्वारिकानाथ ने। इसका आगे कथा विस्तार में आप लोगों का मिलेगा कि भगवान कैसे वहां 40 छिलका खाए। और कहा गया है, दुर्योधन के मेवा त्यागे विदुर साग विदुर घर खायो जी, यानी दुर्योधन के घर मेवा त्याग दिए, 56 प्रकार के जो भोजन बना था वो सब त्याग दिए, और विदुर जी के वहां जाकर के उन्होंने साग खाया। कौन सा साग? केले के छिलका। क्योंकि साधु संत महात्मा के मत में, इनके विचार में जितना भी चीज होता है, जितना सब्जी का नाम होता है, वो साधु संत सब साग कहते हैं। तो केला का ही छिलका विदुरानी जी भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण को खिलाया था केवल भाव से। तो भगवान कहते हैं, देखो भाई, तुम जो भी दो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन भाव का मतलब होता है, प्रेम से दो, जो भी दो तुम प्रेम से दो। और भगवान के 4 वस्तु विशेष करके प्रेम होता है। क्या क्या? पत्रम, पत्रम फलम फूलम तोयम। तोयम माने होता है जल। पत्रम फलम फूलम, फूलम माने फूल, और तोयम, तोयम माने जल होता है। भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमको एक पत्ता दो। एक पत्ता का मतलब क्या होता है? भगवान ने ये भी कहा कि ये भी नहीं कि हमको तुलसी पत्र चाहिए या बेल पत्र चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। क्यों? यहाँ बहुवचन लगाया गया है कि पत्रम। पत्रम का मतलब भगवान ने सोचा कि हम कह दें कि हमें बेल पत्र चाहिए या तुलसी पत्र चाहिए, तो तुलसी पत्र या बेल पत्र, और हमारा भक्त जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी है, वहाँ तुलसी न हो, बेल पत्र न हो, तो हमारा भक्त परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने केवल वहाँ पत्रम कहा है, यानी बहुवचन लगाया। पत्रम। और कुछ देना चाहते हो तो फूलम। फूलम माने फूल। फूल में भी एक वचन नहीं है, बहुवचन है, यानी कोई भी फूल। ये नहीं कि केवल हमें अड़हुल पसंद है। तुम्हारा क्षेत्र जहां जैसा है वही फूल हमें दे दो, लेकिन भाव से दो। और उन्होंने क्या कहा कि और कुछ देना चाहता है हमारा भक्त हमको तो फल दे दे। फल में ये नहीं कि सेब संतरा, ऐसा कुछ नहीं। जो उसके मौसमी फल जो है, उसके क्षेत्र में जो मौसम फल है, वही फल हमें प्रदान करें। चौथा, अगर कुछ नहीं है तो तोयम। तोयम माने जल। जल कहाँ नहीं है? भगवान कहते हैं कुछ नहीं है तो केवल एक गिलास हमें जल दो, लेकिन जो भी दो उस समय हमारा होकर के हमें दो, संसार का होकर के हमें मत दो। तो भगवान कहते हैं कि हे भक्तों, हमें जो भी देना है, जो भी हमें समर्पण करना चाहते हो, वो केवल भाव से करो, प्रेम में करो। अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, यदि प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम ही का भाव था कि जो माता श्योरी जी ने बैर खिलाया था भगवान राम को। आइए, मानस से मिलता है कि लोग कहते हैं कि भगवान राम को श्योरी मां ने जूठा बैर खिलाया। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मां श्योरी ने भगवान राम का जूठा बैर नहीं खिलाया था। रामचरितमानस में ये भी नहीं लिखा है कि श्योरी मां ने
राम जी को बैर खिलाया, ये भी नहीं लिखा है। उसमें कंद मूल फल खाए, उसमें केवल लिखा है कंद मूल फल खाए और सरोवर के पानी पी करके उन्होंने अपना पेट भर लेते थे। और रही बात बैर की, तो माता स्योरी ने जब बाग में जाती थी तो एक बैर के वृक्ष से 5 बैर उतारती थी और 5 बैर उतारने के बाद उन 5 बैरों को खुद पा जाती थी, यानी खा जाती थी। अगर स्योरी माता को ये लगता था कि हाँ इस वृक्ष का बैर मीठा है, तो उस बैर में से स्योरी माँ ने बैर सुंदर सुंदर उतार करके और डलिया में रखती थी। ऐसा नहीं कि हर बैर को माँ ने चीख चीख करके रखा हो, ऐसा नहीं। वो जितने बैर चीखती थी उसको खुद पा जाती थी और जो वृक्ष का बैर सुंदर और मीठा लगता था उसी वृक्ष से माँ स्योरी ने प्रभु राम के लिए सुंदर सुंदर बैर उतार कर करके रखती थी नित्य प्रतिदिन। ऐसा उन्होंने करती थी। और हम लोग हैं, कुछ कथावाचक लोग हैं कि जो झूठा दोषा आरोपण माता स्योरी पर लगाते हैं कि स्योरी माँ ने प्रभु राम का झूठा बैर खिलाया। नहीं नहीं प्रेमियों, ऐसा कभी नहीं। माँ स्योरी ने प्रभु राम का झूठा बैर नहीं खिलाया था, चीख करके लाया था, लेकिन चीखा हुआ बैर प्रभु को नहीं खिलाया था। वो अलग से उस वृक्ष का सुंदर सुंदर मीठा मीठा फल तोड़ कर लाई थी, वो प्रभु को पान कराए थे। प्रेम से लिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए चले हम श्रीमद् भागवत कथा के तरफ। कहा जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। यानी सत्य का परिभाषा तो आप लगभग समझ गए हैं, लेकिन आइए उसी सत्य का दूसरा नाम होता है चित्त। चित्त माने प्रकाश। प्रकाश, सूर्य भगवान के पास कितने प्रकाश है, उनके पास प्रकाश की कमी नहीं है। और सूर्य भगवान के पास से जो प्रकाश आता है वही भगवान का स्वरूप है। सत्य और चित्त, चित्त माने प्रकाश। भगवान का दूसरा रूप होता है चित्त, चित्त माने प्रकाश। यानी जो भी ये प्रकाश है वो भगवान का ही रूप है। उनका तीसरा रूप होता है आनंद। आनंद का परिभाषा क्या होता है? दुनिया में जो भी शब्द बने हैं उस शब्द को हम और आप उल्टा कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि विद्वान का उल्टा होता है मूर्ख, ये दिन का उल्टा होता है रात्रि, इसलिए गोरे का उल्टा होता है काला। यानी शब्द शब्द को, हर एक शब्द को उल्टा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आनंद एक ऐसी शब्द है कि जिसका उल्टा कभी न हुआ और आगे न कभी होगा, जो आनंद शब्द है, क्योंकि आनंद ही साक्षात परमात्मा है। श्रीमद् भागवत के जब चतुर्स्कंद में उनका कथावाचक भक्त लोग गाते हैं तो उसमें कहा जाता है नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ऐसा नहीं कहा जाता है कि नंद घर आनंद भय जय कृष्ण जी की, ऐसे उनकी ऐसी नाम नहीं कहा गया है। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भय जय राजा राम की, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है अवध में आनंद भय जय राजा राम की, ऐसा बोला जाता है। तो आइए भक्तों, ये सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, यही इनका 3 नाम होता है, सत्य चित्त आनंद। किसी ने कहा सरकार आनंद का भी उल्टा होता है,
कहीं सत्संग हो रहा था, कथा चल रही थी, तो वहाँ कुछ लोग बोले नहीं नहीं, आनंद का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? तो नीरा आनंद। बात ठीक है, आनंद का उल्टा नीरा आनंद। अब बताइए, आप बताइए कि नीरा आनंद किसे कहा जाता है? आनंद तो जैसा का तैसा है वैसा ही पड़ा रहा ना। नीरा आनंद यानी ये नीरा जो शब्द है वो तो हम अपने पास से वहां जोड़ रहे हैं ना। आनंद तो जैसा का तैसा पड़ा गया। जैसे आनंद से पहले आप नीरा शब्द लगाइए, नीरा आनंद, चाहे विषया आनंद, चाहे परमा आनंद, ये जो भी लगाते हैं ये सब अपने पास से हम जोड़ते हैं, ताकि आनंद जैसा का तैसा पड़ा ही की पड़ा रहता है। इसलिए आनंद का कभी कोई उल्टा शब्द होता ही नहीं है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, यहां कहा गया है कि सूत जी महाराज 88,000 संत के बीच में नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं, और यही कथा राजा परीक्षित जी को सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, और इसी कथा को हरिद्वार में एक बार भक्ति माता ज्ञान वैराग को समक्ष करके नारद जी को चारों भाई सनत सनातन श्रवण कराते हैं। नारद जी ने